हेलो एवरीवन। कक्षा 7वीं की पिछली क्लासों में हमने दक्षिण भारत के कुछ वंश जैसे पल्लव, राजपूत और चालुक्य वंश के बारे में अध्ययन किए थे। आज हमें उन्हीं क्रम में आगे के वंश जैसे चेर राज्य, पांड्य राज्य और चोल वंश के बारे में अध्ययन करना है। तो ये सारे वंश जो थे कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। तो सबसे पहले हम दक्षिण भारत का एक चित्र बना लेते हैं। तो ये है हमारा दक्षिण भारत। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं चेर वंश की या चेर राज्य के वंश की। तो चेर वंश, ठीक है। 3 के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, 3 वंशों के बारे में। आज ये चौथा वंश है चेर वंश। तो चेर वंश क्या थे? अशोक के शिलालेखों के अनुसार चेर वंश की स्थापना बहुत ही प्राचीन काल में हुई। इनके राज्य में मालावार, त्रावणकोर और कोचीन सम्मिलित थे, ठीक है। तो ये जो चेर वंश थे, चेर और चोल यहाँ पे थे, ठीक है। तो जो मालावार हो गया, त्रावणकोर हो गया और कोचीन, ये सब सम्मिलित थे। चेर राज्य के बंदरगाह व्यापार के बड़े केंद्र होते थे। ये व्यापार के बड़े केंद्र है, मतलब ये व्यापार कैसे होता था? यहाँ पे समुद्र आपको पता है, यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ अरब सागर है ना, और नीचे क्या है? पूरा हिंद महासागर। तो व्यापार के केंद्र होते थे। इनका जो व्यापार चलता था वो कहाँ चलता था? समुद्री मार्ग के माध्यम से जाते थे। ये समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत से अन्य देशों में जाते थे। चोल और चेर, इसके आगे अपन चोल पढ़ेंगे। तो चेर और चोल यहीं पे भी है। चोल, तो इन दोनों के जो थे चेर और चेर वंश और चोल वंश आपस में वैवाहिक संबंध थे, ठीक है। मतलब ये लोग आपस में क्या करते थे? अपने व्यवहार कर सकते थे, शादियां कर लेते थे। इसलिए जो चेर साम्राज्य था वो अधिक देर तक, अधिक समय तक न चल सका। उन पर किसने अधिकार कर लिया था? चोलों ने, ठीक है। तो चेर वंश के बारे में आपको समझना है। तो चेर वंश कहाँ पे थे? दक्षिण भारत के प्रमुख शासक, मतलब प्रमुख वंशज में से एक थे चेर। चेर जो थे क्या थे? इनके राज्य मालावर, त्रावणकोर और एक और बताया था कोचीन थे। चेर जो वंशज थे वो क्या करते थे? चेर और चोल आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे। इसी का प्रमुख असफलता का यही कारण था कि चेर क्या हो गए? असफल हो गए और उन पर किसने अधिकार कर लिया? चोल साम्राज्य ने। फिर इसके बाद है पांड्य, 5वां पांड्य वंश। अब पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, इनका प्रसिद्ध शासक कौन था? मतलब सबसे प्रतापी शासक कौन होता है? तो पांड्य वंश अत्यंत प्राचीन तमिल राज्यों में से एक प्रमुख वंश था। प्राचीन तमिल राज्य मतलब क्या कहलाते हैं? तमिलनाडु में, ठीक है। तो तमिलनाडु का होने का ये तमिल राज्य कहलाएंगे इस तरफ के क्षेत्र, ठीक है। तो पांड्य जो रहेगा यहाँ पे है ना, सबसे तमिलनाडु के पास। तो पांड्य जो था तमिलनाडु राज्यों का प्रमुख क्या था? क्षेत्र था या तो प्रमुख वंश था पांड्य वंश, जिसकी राजधानी मदुरई थी। मदुरई यहाँ पे पाई जाती है, मदुरई बोलते हैं, ठीक है। जिसकी राजधानी क्या थी? मदुरई थी। पांड्य राजाओं में सबसे प्रतापी शासक अति केसरी वर्मन था। इनकी राजधानी थी मदुरई और सबसे प्रतापी शासक जो था वह कौन था? अति केसरी वर्मन। अति केसरी वर्मन। तो पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक अति केसरी वर्मन था, ठीक है। जिसने क्या किया था? श्रीरंगम तथा चिदंबरम के मंदिरों का निर्माण कराया था, ठीक है। श्रीरंगम और चिदंबरम 2 मंदिर हैं कर्नाटक के पास, कर्नाटक और तमिलनाडु के पास, जिसका निर्माण किसने कराया था? अति केसरी ने। तो आपको पांड्य वंश के टॉपिक पूछा जाता है तो आपको इतने लिखना है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक अति केसरी
वर्मन था तथा इन्होंने श्रीरंगम और चिदम्बरम में क्या किया, मंदिरों का निर्माण कराया। फिर अगला है चोल साम्राज्य या चोल वंश। छठवां चोल साम्राज्य या वंश। ठीक है, चोल साम्राज्य या चोल वंश। हमने क्या बताया था जब चेल पढ़ा रहे थे, चेल और चोल आपस में क्या कर रहे थे, विवाह कर रहे थे ना, वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे थे। तो चोलों ने क्या कर लिया था, चेलों पर, चेल के जो राज्य थे उन पर अधिकार कर लिया था और अपना शासन चलाने लगे थे। ठीक है, तो परांतक राजा, ठीक है, अब यहाँ चोल थे, ये मदुरै है ना, तो परांतक राजा क्या किया था, जो परांतक प्रथम था वह मदुरै के पांड्य राजाओं को हराकर, अब देखो चोल का एक राजा था परांतक प्रथम, ये चोल है यहाँ पे, ये बता दो यहाँ पे, चोल का एक राजा था परांतक प्रथम। ठीक है, ये प्रथम चोल। तो चोल का राजा था परांतक प्रथम, उसने क्या किया था, ये पांड्यों की राजधानी जो मदुरै थी, मदुरै में यहाँ पे एक शासक होता था। ठीक है, उस शासक का क्या नाम था, यहाँ पे पांडवों में क्या थे, शासक थे बहुत सारे, मतलब पांड्य वंश के राज्यों के शासक थे। तो चोल साम्राज्य में परांतक जो प्रथम था उसने दक्षिण भारत में या दक्षिण भारत की सीमाओं को जीतने के लिए पांड्य वंश के राजाओं जो मदुरै में निवास करते थे उनको क्या किया, हरा दिया। और उसने कौन सी उपाधि धारण की थी, मदुरै। जब उसने मदुरै की जीत लिया, मतलब चोल वंश के शासक परांतक प्रथम ने मदुरै पर आक्रमण करके पांड्य वंश के राजाओं को हराया और मदुरै को जीत लिया, मतलब मदुरै राज्य जो भी क्षेत्र है वहाँ का उसको क्या कर लिया, जीत लिया। तो उसने खुद को क्या उपाधि दी, मदुरै काड़वन। ठीक है, मदुरै कोणावन की उपाधि दी, मदुरै कोणावन। ठीक है, जब वह क्या कर देता है, परांतक प्रथम पांड्य वंश के राजाओं को हराकर मदुरै को जीतता है तो उसे किसकी उपाधि दी जाती है, मदुरै कोणावन की उपाधि दी जाती है। ठीक है, अब वो धीरे धीरे क्या कर देता है, पूरे दक्षिण भारत को क्या कर लेता है, जीत देता है। कौन जीतता है, परांतक प्रथम। पहले उसने मदुरै को जीता, फिर उसने क्या कर लिया, पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया। अब अपन को पता है भारत के दक्षिण में क्या है, श्रीलंका। क्या है यहाँ पे, श्रीलंका है ना। अब जब परांतक प्रथम दक्षिण भारत को जीत लेता है तो उसके मन में श्रीलंका को भी जीतने की इच्छा आती है। वह भारत के दक्षिणतम रास्ते से होते हुए श्रीलंका के उत्तरी भाग को वह जीत पाता है, मतलब इतना क्षेत्र श्रीलंका के उत्तरी भाग को भी क्या कर लेता है, जीत लेता है। इस जीते हुए को भाग को वह क्या नाम देता है, मुम्मादी चोल मंडलम। वंश किसका चल रहा था, परांतक। ठीक है, परांतक प्रथम का एक और शासक होता है इसी चोल साम्राज्य में, जिसे क्या बोलते हैं, राजराज प्रथम। ठीक है, तो राजराज प्रथम आगे बढ़ता है और मुम्मादी चोल मंडलम की स्थापना करता है। तो कैसे, एक बार और समझा रहे हैं, अच्छे समझना। चोल साम्राज्य कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, मुम्मादी चोल मंडलम किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक है, तो चोल साम्राज्य वंश के विस्तार बताए थे हमने यहाँ पे कि परांतक प्रथम जो क्या था, चोल वंश का शासक था। तो परांतक प्रथम ने सर्वप्रथम दक्षिणी सीमा पर विस्तार करने के लिए पांड्य शासक जो मदुरै में रहते थे, पांड्य शासक जो मदुरै में निवास करते थे उनको हराया और मदुरै को क्या कर लिया, उसने जीत लिया। और इस उपाधि को उसने मदुरै कोणावन के नाम से, ठीक है, मतलब उन्होंने ये एक उपाधि दी तो उनको क्या कहा गया, मदुरै कोणावन। ठीक है, और जब इसने मदुरै को जीत लेता है तो उसे किसकी उपाधि मिलती है, मदुरै कोणावन की। परांतक प्रथम के बाद अगला राजा कौन होता है, राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम ने दक्षिणी सीमाओं को और विस्तार किया तथा श्रीलंका के उत्तरी, ये ऊपर वाला है श्रीलंका का, तो उत्तरी भाग है ना, तो श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत लिया और
जिस भाग को उसने जीता उस भाग को क्या नाम दिया, या उस प्रांत को या उस राज्य को क्या नाम दिया, मुम्मादी चोलमंडलम। याद रखना, राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत लिया, जिसे उसने मुम्मादी चोलमंडलम नाम दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुम्मादी चोलमंडलम किसे कहते हैं। तो आंसर में आप यही लिखेंगे कि राजराज प्रथम ने क्या किया था, श्रीलंका के जिस उत्तरी भाग को जीता था या जिस उत्तरी प्रांत को जीता था उस प्रांत को क्या नाम दिया था, मुम्मादी चोलमंडलम। हो गया। अब अपन पढ़ेंगे चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं और कला व स्थापत्य कला। ठीक है, मतलब कला व स्थापत्य मतलब उनमें उनकी क्या कलाएं थी, उनने कौन कौन सी चीजों का निर्माण किया, अपने हाथों से कौन कौन सी मूर्तियों का निर्माण किया, भवनों का निर्माण किया, है ना। तो ये सारी चीजें अपन कब पढ़ेंगे, अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।